हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सेशन के लिए। सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अनअकैडमी के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं और कुछ ऑफर्स हैं जो हम आपको बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, 31 मार्च तक ऑफर का डेट बढ़ चुका है। मेरा रेफरल कोड है DY लाइव। आप इसी कोड का यूज करके एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बैचेस हैं, उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ। ये सारे फाउंडेशन बैच हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी। चाहे बात करें समर्थ बैच के बारे में बात करें, चाहे मंजिल बैच के बारे में बात करें, चाहे किसी भी बैच के बारे में बात करें, सारे बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे। अगर आप लोग हमें देख पा रहे हैं क्रैश कोर्स के रूप में, मकसद बैच, चैंपियन बैच, ये सारे बैच आपके लिए शानदार होंगे बच्चे यहाँ पे, और क्लास को मिस ना करिएगा बच्चे। यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में बात करें, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी हमारे क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ से सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल होंगी यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, क्लास मिस ना करिएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपको कराई जा रही है। यहाँ पे सभी लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे बच्चे यहाँ पे, और एक बार सभी लोग बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे। शानदार क्लास है, आपको सच बता दें बहुत मजा आने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के पहला सवाल जो कि 2022 के प्री में पूछा गया था बच्चों, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और आज के सेशन को शानदार तरीके से डिस्कस करें। यहाँ पे आप लोग आ जाइए बच्चे। यहाँ पे ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नमस्ते सभी लोगों को बच्चे। यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सब लोग बच्चे यहाँ पे सेशन को शेयर कर देना। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, यहाँ पे जल्दी से देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बिना देर किए बच्चे यहाँ पे फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दे। सभी लोग जुड़िए हमारे साथ। चलिए आ जाइएगा सभी लोग, बिल्कुल लेट ना करिएगा। शुरू करते हैं बच्चे यहाँ पे शानदार सेशन को। चलिए एक बार सब लोग देख लें। आज मैं चाहता हूं कि बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल का जवाब दीजिए बच्चे यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेलकम है सभी लोगों को। नो डैश देन 7 स्टूडेंट्स वर हैप्पी यस्टरडे, ये सवाल है आपके बीच में। एसएससी 2022 में पूछा गया प्यारे बच्चों। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। बच्चे बता रहे हैं लेस लेस लेस। चलिए सभी लोगों का आंसर लेस आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर लेस आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे वहां पे जो एरर है आप लोगों का, देखिएगा बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर है। एडजेक्टिव का महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी लोग बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा पहले सवाल का एरर क्या है। मैक्सिमम एक बार हम देख लेंगे बच्चों। काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग और शानदार आंसर भी दे रहे हैं यहाँ पे, बट आंसर आप लोगों को वॉइस कम आ रही है बेटा। अच्छा बच्चों, अभी देखो वॉइस आ रही है मेरी? अभी देखो बेटा यहाँ पे अभी वॉइस आ रही होगी बच्चे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, अभी आवाज आ रही है बेटा? साउंड चेक कर लेना अभी क्लियर है? एक बार प्लीज कमेंट कर देना, इज इट क्लियर? चलो तो यहां पे बच्चों, यहां पे चलिए कम आने दीजिए, कोई बात नहीं है। आंसर यहां पे ये होगा, जिन बच्चों का आंसर यहां पे लेस था उनका गलत है। करेक्ट आंसर हमारा फीवर हो जाएगा। फीवर के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आखिर में यहाँ पे फीवर क्यों हो गया। FEWER फीवर क्यों हो गया? क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चों यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा फ्यू से फीवर बनता है बच्चों। यहाँ पे लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और यही रीजन है कि ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अब मैं आपको रीजन बताता हूं, रीजन के लिए रूल लिखिएगा यहाँ पे बच्चों। अगर आपको रूल नहीं पता है तो एक बार सभी लोग नोट करके लिखना बच्चे। यहाँ पे देखिएगा बच्चे, यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नियम में क्या गड़बड़ी हो गई है आप लोगों से देख रहे हैं बेटा। ये पहला नोट आप लोग ध्यान से देखना, एक बार खुद से पढ़ना बच्चे, यहाँ पे फिर से करके बताना हमें, और प्यारे बच्चों 100% समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, एक्चुअली लिटिल जो होता है ना बेटा, ये मात्रा दिखाता है और ये डिग्री इसकी पॉजिटिव होती है, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे तो लेस होता है, और प्यारे बच्चों इसका सुपरलेटिव डिग्री अगर आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पे लिस्ट होता है। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर? और ये होता क्या बच्चे, यहाँ पे ये हमेशा मात्रा दिखाने के लिए किया जाता है, अमाउंट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे फ्यू पॉजिटिव डिग्री होता है बच्चे यहाँ पे, और फ्यू पॉजिटिव डिग्री अगर होता है तो फीवर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और फीवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, और ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है बच्चे यहाँ पे, जिसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे ये संख्या दिखाने के लिए किया जाता है, नंबर दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम यहाँ पे गिनती कर लेते बच्चे, यहाँ पे किसी की काउंट कर लेते बेटा ना, वहीं पे फ्यू से फीवर बनता है, सुपरलेटिव डिग्री फीवेस्ट बनता है। ये बातें हमें याद रखना होगा। अगर हम लोग बात करें बच्चे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, नो डैश देन 4 लीटर मिल्क इज नीडेड। अब आपके पास ऑप्शन है फीवर या लेस,
तो चेक करो बेटा यहाँ पे जो मिल्क है ये मात्रा है, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे यहाँ पे लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बच्चे, लेस होता है। तो 100% यहाँ पे बच्चे यहाँ पे लेस हो जाएगा, फीवर गलत हो जाएगा। बोलिए कितने बच्चों को समझ में आ गया? बताओ बच्चे कितने बच्चों को समझ में आ गया है यहाँ पे? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बताइए। बेटा बॉयस नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल का आंसर दो। आजा बच्चे यहां पे जल्दी से यहां पे बात करेंगे, यहां पे दूसरे सवाल का आंसर बताओ। द पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन डैश ऑफ पाकिस्तान। जो भारत के लोग हैं ना वो पाकिस्तान के लोगों से अच्छे हैं। आप कंपेयर करके बताना है। यहां पे फिलर्स में क्या भरोगे आप लोग, यहां पे बताना बच्चे क्या भरोगे, दैट दोज द पीपल दिस ऑफ पहले से दिया है, सेशन 2021 का सवाल है। जल्दी बताइए, यहां पे कंचन का आंसर आ गया, राज का आंसर आ गया, प्रगति का आंसर आ गया है। द पीपल पक्का लॉक किया जाए? बताइए बच्चों द पीपल लॉक किया जाए? आप लोगों ने कहा पीपल होगा, ठीक है, बताइए पीपल लॉक किया जाए बेटा? अच्छा, जिन बच्चों के यहां पे द पीपल था हाथ उठाना, हाथ उठाना। जिन बच्चों का द पीपल था उन बच्चों का आंसर सही नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का आंसर दैट ऑफ था, मैक्सिमम बच्चों ने बताया था, उनका महागलत। आंसर जो होगा बच्चे यहां पे दोज ऑफ होगा। अब दोज ऑफ क्यों होगा, आइए समझते हैं। यहां पे जिनका जिनका दोज ऑफ था एक नंबर अपने खाते में लिख लेंगे, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो देखो पीपल बच्चों नाउन है, एक सेंटेंस में एक नाउन का दो बार रिपीटिशन नहीं होता है। किसी भी नाउन को आप एक बार लिख सकते हैं, दो बार नहीं, इसलिए पीपल गलत हो जाएगा। रूल समझो यहां पे बच्चे, यहां पे मेरे साथ सभी लोग, सब लोग समझना बेटा यहां पे रूल क्या होता है, एक बार समझ लो ताकि गलती ना हो दोबारा। देखो बच्चे यहां पे लिखा है कि व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू पर्सन, जब हम दो लोगों में कंपेयर या दो वस्तुओं में कंपेयर करें तो हमें ध्यान रखना होता है बेटा, देन के तुरंत बाद या तो लगाते हैं बच्चों यहां पे दैट ऑफ, या देन के तुरंत बाद बच्चों हम लोग लगाते हैं दोज ऑफ, लेकिन नाउन का रिपीटिशन नहीं करते। अच्छा, ये कह रहा है कि दैट ऑफ कब लगाएंगे, तो कह रहा है कि तब लगाना व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हमें लगाना बच्चे यहां पे दैट ऑफ। समझ में आ रहा है बात? वहीं पे अगर बात करें बच्चे यहां पे दोज ऑफ कब लगाना है बेटा, यहां पे ये कह रहा है कि दोज ऑफ तब लगाना है व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा बच्चों प्लूरल हो तो वहां पे बेटा दोज ऑफ लगाना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया प्लीज एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि देन के तुरंत बाद बेटा या तो दैट ऑफ लगाना बच्चों और या तो दोज ऑफ लगाना है। दैट ऑफ तब लगाना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और दोज ऑफ तब लगाना बच्चों जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। एक एग्जांपल मैं इसी से रिलेटेड देता हूं ताकि आप सभी लोगों के अंदर बच्चों 100% कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन डैश लखनऊ। भारत देखिए दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना वो लखनऊ के क्लाइमेट से अच्छा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट क्या है बेटा, यहाँ पे नाउन है, और ये कैसा नाउन है, तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो देन के बाद बता बेटा दैट ऑफ होगा कि नहीं होगा? सच बताना बच्चे, यहाँ पे दैट ऑफ होगा तब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। रीडिंग बता बच्चे, क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? यहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चों को दैट ऑफ आ गया था, सबका सही था। तो सभी लोग एक बार थम्स अप दिखा दो बच्चे यहाँ पे। समझ में आ रहा बच्चे यहाँ पे? तो आपको बस याद रखना है यहाँ पे कि जब हम कभी कंपेयर करते हैं किसी भी व्यक्ति किसी पर्सन से, तो एक नाम को रिपीट नहीं करते हैं, उसके जगह पे दूरी दिखाने के लिए अगर एक चीज है तो दैट ऑफ, और दो या दो से ज्यादा है तो दोज ऑफ लगाते हैं। ये हमारा बच्चों लॉजिक है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? एक बार बता देना बच्चों कमेंट बॉक्स में, इज इट क्लियर? बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे बेटा यहाँ पे, और ये एक इतिहास रचा जा रहा है जो हम लोग रात में क्लास कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कुछ फायदा मिल सके प्यारे बच्चों। फिर भी कोई चीजें बच जाए तो एक बार प्लीज हमें जरूर बताना बेटा,
हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, है ना। प्लीज बताना बच्चे यहाँ पे, सब लोग बताना बेटा। सी इज ओल्डर टू हर फ्रेंड पूजा, नो एरर। इस पार्ट में बच्चों बताओ कहां पे एरर है बेटा, सभी लोग बताना मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से कीमती टाइम आपने दिया है, अच्छा ही करेंगे आपके लिए, बेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से बताइए बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में किस पार्ट में एरर है साथियों। सब लोग सेशन को एक बार सेशन को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बता देना। इस पार्ट में किस पार्ट में एरर करेंगे, ए में, बी में, सी में। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया सी, मैक्सिमम बच्चों का आ गया बच्चे यहाँ पे सी। सब लोग समझो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का सी आ रहा है, तो एक बार हाथ उठाना जिन बच्चों का सी था, जिन बच्चों का सी था एक बार हाथ उठाना बेटा, जिन भी बच्चों का सी था एक बार हाथ उठाना। जिन बच्चों का सी था उन बच्चों का आंसर सही नहीं है, सही नहीं है। जिन बच्चों का सी था उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे परेशान हो गए। बात हो रही फ्रेंड की ना, तो बिल्कुल सही जवाब है, खुश हो जाओ, ओल्डर देन होगा, ओल्डर देन होगा, यानी सी आंसर सही होगा। मस्त रहिए बच्चे, यहाँ पे रूल समझें और नियम को समझें। हाँ बेटा, क्लास डेली चलती है रात में 12 बजे, ये डेली क्लास रात में 12 बजे चलती है बेटा। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ जो लोग भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अब देखो, एल्डर का यूज होता है हमेशा भाई बहन के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए, और इसके साथ बच्चों हमेशा टू का यूज किया जाता है, बेसिक बात याद रखना दिमाग में। सेकेंड बात देखो बेटा, ओल्डर का यूज होता है दोस्तों के लिए या किसी थिंग्स के लिए, इसके साथ हमेशा हम लोग दैन लगाते हैं। प्रेफर का यूज होता है बच्चे यहां पे, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है बच्चे, ये चॉइस के लिए किया जाता है बेटा। ये बात आपको याद रखना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार हाथ उठाना बच्चे यहाँ पे। जब कभी भी भाई बहन की बात होगी तो एल्डर, देखो एल्डर का भी मतलब होता है बड़ा, ओल्डर का भी मतलब होता है बड़ा। अगर अगर आपको आपसे कोई पूछे बच्चे यहाँ पे कि एल्डर किसके लिए होता है बेटा, तो आप लोग बता देना एल्डर का यूज हमेशा करते बच्चे यहाँ पे ब्लड रिलेशन के लिए। लिखिएगा, एल्डर का यूज हमेशा किया जाता है बच्चे यहाँ पे ब्लड रिलेशन के लिए, नोट कर लीजिए। तो ब्लड रिलेशन के लिए बच्चे हमेशा एल्डर लगता है, और किसी वस्तु के लिए यानी अदर रिलेशन की बात करें बच्चे यहाँ पे, नोट करके लिखना बच्चे यहाँ पे, अदर रिलेशन के लिए, क्या अदर रिलेशन के लिए हमेशा हम लोग ओल्डर लगाते हैं। और कभी भी बात करेंगे बच्चे यहाँ पे चॉइस के लिए, किसकी बात करेंगे बेटा, चॉइस, तो चॉइस के साथ हमेशा प्रीफर लगाते हैं। समझ में आ रहा है बात, एक बार जल्दी से बता दो बच्चे यहाँ पे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो क्लियर हो गया, तो आगे चले आप। चलिए अब एक बात बताना बच्चे यहाँ पे, देखो एल्डर का भी मतलब बड़ा, ओल्डर का भी मतलब बड़ा। अगर आपका भाई आपसे बड़ा है ना तो एल्डर ब्रदर बोलोगे, और आपका दोस्त आपसे बड़ा है ना तो ओल्डर ब्रदर बोलोगे। ओल्डर के साथ देन लगाते हैं, एल्डर के साथ टू लगाते हैं, प्रीफर के साथ टू लगाते हैं। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है बच्चे। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे, बना के दिखाओगे आप लोग, बोलो बनाओगे बेटे। यहाँ पे लिखना बच्चे यहाँ पे, रवि एज, रवि इज एल्डर देन his friend, Ravi is elder than his friend रोहित, है ना बच्चे यहाँ पे रोहित। अब बता बेटा यहाँ पे इस पार्ट में एरर है कि नहीं है, और अगर है बच्चों तो बताना किस पार्ट में है, बताना बेटा, ए में या बच्चे बी में या बेटा सी में, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ दिया नो एरर, बताना किस में करोगे। सभी लोग जल्दी से बताओ बच्चे, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है तो बताओ बेटा किस पार्ट में एरर करोगे। ये सवाल है आपके सामने, रवि इज एल्डर देन हिज फ्रेंड रोहित, बताओ बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में एरर लग रहा है। यहाँ पे सब लोग बताना बच्चे यहाँ पे कहां पे लग रहा है, एक बार दिमाग लगाना बेटा। यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है बच्चे, फ्रेंड की हो रही है। फ्रेंड कैसा रिलेशन है, तो अदर रिलेशन है। अदर रिलेशन के लिए क्या लगेगा बेटा, ओल्डर। ओल्डर के साथ क्या चाहिए, दैन, तो दैन तो इसमें पहले से ही था। अब एल्डर को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे बेटा ओल्डर, यानी एरर हमारा हो जाएगा ए पार्ट में। बिल्कुल सही जवाब दिया, कमाल का आंसर दिया बच्चे। यहाँ पे सभी लोगों के डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। एक बार सब लोग बताओ बच्चे, इज इट क्लियर। चलिए जो भी बच्चे नए हैं सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा। अगले सवाल में बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और बताना प्यार बच्चे यहाँ पे सवाल नंबर 4 में क्या होगा जवाब, जल्दी बताइएगा। लिखा है, नीड मोर यूनिक फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट्स एज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट टू माई बेटर हाफ ऑफ एन आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, नो एरर। बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे होगा। हाँ बेटा डेली क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चे, ग्रामर की कंप्लीट क्लास होगी, ठीक है।
सभी लोग नोट कर लेंगे। जिनको भी बच्चे यहाँ पे ना, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जिनको भी बच्चे यहाँ पे पीडीएफ चाहिए यहाँ पे, वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, इंग्लिश बाय डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर। जिनको भी क्लास नोट्स चाहिए ना, वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये नोट कर लीजिए, इंग्लिश बाय डीके सर, ताकि हर क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं, प्लस पीडीएफ प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चे। तो यूनिक के पहले बच्चे यहाँ पे मोर और मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना। नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे ए और एंड का यूज नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। यूनिक के पहले कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते हैं बेटा, ये खुद ही अपने आप में डिग्री होते हैं। समझ में आ रहा बच्चे, यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे, तो यूनिक के पहले नोट करके लिखिए बच्चे यहाँ पे, यूनिक के पहले, ऑल के पहले, होल के पहले, होल के पहले, परफेक्ट के पहले, परफेक्ट के पहले, एक्सीलेंट के पहले, एक्सीलेंट के पहले, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, कभी भी कंपेयर नहीं कराया जाता है, ये खुद ही सुपरलेटिव डिग्री होते बेटा। इनके पहले कभी भी बच्चे यहाँ पे मोर का यूज नहीं किया जाता है, इनके पहले बेटा यहाँ पे नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे सभी लोगों को, क्लियर है? नोट कर लेना अगला सवाल। चलिए, वेरी गुड जॉब, सभी लोग बताना बच्चों। वी नीड सम आर्टिसियन फॉर द रिपेयरिंग वर्क, हमें कुछ आर्टिसियन की जरूरत है क्योंकि काम में रिपेयरिंग करवाना है। बिकॉज द अटमोस्ट वॉल्स ऑफ दिस हाउस आर बैडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। बता बच्चे इस पार्ट में कहां पे एरर होगा? टेल मी। बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों का आ रहा है बच्चे यहाँ पे, जितनी तारीफ करें उतना कम है, और यही प्यार, यही प्यार, यही ताकत दिखाए रहे बच्चे यहाँ पे, ताकि मजा आता रहे। सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर देना बच्चे, जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे। इस पार्ट में आप लोग बताना बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर होगा, जल्दी से। सिक्स वाले का आंसर बताओ बच्चे, क्या लगेगा? तो एरर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में, अगर कोई पूछेगा तो आप बता देना बच्चे यहाँ पे सी वाले पार्ट में होस्ट हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, है ना। अटमोस्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चे ने सही कर दिया बच्चे। एक बात बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से, सातवें सवाल का आंसर बताना, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाँ बेटा, ये सीजीएल में भी आएगा बच्चा, शालिनी, ये सीजीएल हो सीएचएसएल हो, दोनों एग्जाम्स के लिए है ना, है ना। प्रोनाउन बेटा कल होगा, परसों प्रोनाउन होगा बेटा। चलो इसका आंसर बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से सभी लोग, फटाफट आंसर करो, मैं साइड में हट जा रहा हूं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, अभी नहीं हुआ बेटा, प्रोनाउन की क्लास होगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए। अच्छा बच्चों, सुगर कैसा नाउन है बेटा? सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, डी में एरर होगा, तो यहां पे सम के जगह पे बच्चों अ लिटिल हो जाएगा। कुछ चीनी चाहिए बच्चों, सारा का सारा चीनी नहीं चाहिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपको मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, यहाँ पे दीजिए जरा जवाब मेरे साथ, अगर आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, आवाज को देख रहे हैं बच्चे, सुन रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों से एक सवाल दे रहा हूं बच्चे, बताना जरा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सवाल दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे आई हैव, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे आई हैव डैश 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 मनी, ठीक। अब आप लोग आंसर बताना बच्चे यहाँ पे, बहुत ही आराम से आंसर देना। अब बताओ बच्चे यहाँ पे फ्यू होगा या बताना बच्चे यहाँ पे अ फ्यू होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन करता है सही जवाब। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, देखते हैं कौन करता है सही जवाब। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ।
बच्चे जवाब दे रहे, सुनील ने, अंजलि ने आंसर दिया है बी बी, राहुल दिया है ए, ज्योति दे रही है यहाँ पे फ्यू, और पिंकी दे रही है फ्यू। ओके ओके ठीक है, सभी लोगों का आंसर मैंने देख लिया। शालिनी कानपुर, रूबी, वेरी गुड जॉब। चलिए अब मैंने सबका एक बार नाम ले लिया है, अब चेक कर लेते हैं कि भाई इन बच्चों को सही था कि गलत था। प्रशांत भी आ गए हमारे साथ, अमन भी आ गए। अब देखना बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सवाल में, तो बिल्कुल सही तरीके से जवाब देखना बेटा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, मनी जो है बेटा ना, मनी जो है बेटा यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए ना तो फ्यू लगता है, ना तो अफ्यू लगता है, और ना ही द फ्यू लगता है। माफी चाहते हैं जिन बच्चों ने ये गलती कर बैठी है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है जी। रूपी काउंटेबल होता है पापियों, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल लगाते हैं। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होता है मालिक, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा, है ना। मजा आया तो नोट करके लिख लेना बेटा। कभी भी ऐसी गलती अगर करना पेपर से पूछ ले बेटा, तो ध्यान रखना, थोड़ी भी जल्दीबाजी के चक्कर में, इससे पता चलता है कितने लोग तुक्काबाज हैं, है ना। कितने, तो बच्चों इससे बचना है। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, अफ्यूल लगाने, अफ्यूल लगाने, देखो मैं आ गया। बचना ए, अब बच्चे यहां पे लिखना फ्यू, अफ्यू, और बेटा द फ्यू लिख लेना। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है बेटा, नोट करके लिख लेना। जैसे यहां पे अगर हम बॉय लिखेंगे, बॉय में यस लगा देंगे बेटा, तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है ना। और वहीं पे अगर बात करें बच्चे यहाँ पे कि अगर लिटिल होता, क्या होता है बेटा यहाँ पे, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। तो लिटिल हो या अ लिटिल हो, सुनिएगा, अरे लिटिल हो या अ लिटिल हो या द लिटिल हो, भैया क्या लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम। सुनिए, मर के भी अनकाउंटेबल नाउन लिखते रहेंगे हम। तो नोट करके लिख लो बच्चे यहाँ पे। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज बच्चों हमेशा मात्रा दिखाने के लिए होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज हमेशा संख्या दिखाने के लिए होता है ना। बताओ बच्चे यहाँ पे, मजा आ रहा साथियों? थम्स अप दिखा दो और प्रेम से बोलिएगा साथियों, भारत माता की जय हो। और ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया। और ए यूपीएससी, मैंने तुमको अपनी जिंदगी कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बिन ये दिल कहीं लगना है मुश्किल, 100 खुद तुम आखिरी कह दिया तो कह दिया। ठोको ताली और शेयर कर दो बच्चे यहाँ पे, सभी लोग शेयर कर दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, सभी लोगों को फायदा हो जाए बच्चे यहाँ पे, कभी भी बच्चों से गलती ना हो, है ना। चलो बच्चे यहाँ पे सब लोग आ जाना बच्चे यहाँ पे, अगले सवाल में बढ़ चलते हैं यहाँ पे धमाकेदार तरीके से, नोट कर लीजिएगा और आ जाना। धीरे धीरे से अब मेरे जिंदगी में आना। ए बच्चों देखना, अब चलेगा कोई ना बहाना। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों ना, अगला सवाल आप लोगों से सही होता है क्या। ये रहा सवाल आपके बीच में, शानदार सवाल, देखते हैं कौन करता है सही जवाब। लिखना बच्चे यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल है। लिखना बच्चे यहाँ पे, because I was late yesterday, और यहां पे आ गया डैश डैश डैश, I could not, बात समझना बेटे, यहां पे लिखा है I could not meet you। अब आप लोग बताना बच्चे यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, है ना। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन आ गया बच्चे, यहाँ पे पहला सवाल दिया है यहाँ पे सो, है ना बेटा, और दूसरा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे हेंस, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे हेंस, और तीसरा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे देयरफॉर, और चौथा ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जवाब।
चलो बताओ बच्चे यहाँ पे, टेल मी प्यार बच्चे यहाँ पे व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, फटाफट बताना। तो इस सवाल का जवाब बच्चों ने देना शुरू कर दिया है। और आपको पता है बच्चे यहाँ पे इसका रूल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पहले तो आंसर देखोगे, जिन बच्चों का सो था उनका गलत है, लेकिन जिनका बी था महागलत, सी तो हो ही नहीं सकता, आंसर होगा नन ऑफ दीज, यहां सिर्फ कॉमा लगेगा। बिकॉज के साथ कोई डबल कंजंक्शन नहीं लगता बच्चे यहाँ पे, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। डबल देखो, एक रीजन बता दिया ना एक सेंटेंस में, तो डबल रीजन कभी नहीं बताते, ठीक है बेटा, ध्यान देना। लिखना बच्चे यहाँ पे, कभी भी पेपर में आ जाए बच्चे यहाँ पे, कभी भी लिखा है बच्चे यहाँ पे बिकॉज, कभी भी लिखा है बेटा एज, और कभी भी लिखा है बच्चे यहाँ पे सिंस। तो ये ध्यान रखना बेटा, बिकॉज के साथ, एज के साथ और सिंस के साथ कभी भी बच्चे यहाँ पे नोट कर लेना, हेंस का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, हेंस का यूज नहीं किया जाता है, देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है, नोट्स बनाते चलना यहाँ पे, सो का यूज नहीं किया जाता है, ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिकॉज के साथ, एज के साथ, सिंस के साथ कभी भी इनका यूज नहीं करते बच्चे यहाँ पे। क्यों नहीं करते बेटा यहाँ पे, इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि इसका मीनिंग होता है चूंकि या क्योंकि, इनका मतलब होता है बच्चों चूंकि या क्योंकि। जब एक सेंटेंस में हमने एक रीजन दे दिया तो डबल रीजन देने की जरूरत नहीं है, और यही रीजन है बेटा। कभी भी ध्यान देना बेटा, बिकॉज, एज और सिंस के साथ कभी भी हेंस का यूज, देयरफॉर का यूज और सो का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बिकॉज लगा था, इसलिए सिर्फ कॉमा लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे बच्चे यहाँ पे, सिर्फ कॉमा लगा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो बच्चे यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। तो मुझे लग रहा है सभी लोगों को बच्चे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे यहाँ पे अगले सवाल में। एक और सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताना बच्चे यहाँ पे इस सवाल का शानदार जवाब क्या होगा। जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है बच्चों। 8वें सवाल का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा। यस कम ऑन। Within 3 months he has been able to sell no fewer than 5,000 liters of the milk, no error। बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे error होगा, टेल मी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन जी, शालिनी भारती, प्रीति कानपुर का जहरीला छोरा जुड़ चुका है, जगदीश, ज्योति देवी, सुनील, बहुत बढ़िया। चूंकि क्योंकि मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि चूंकि मैं कल आ गया था इसलिए आपसे नहीं मिल पाया, तो ये रीजन है बेटा। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन बताएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, टेल मी। अच्छा बच्चों का आंसर, अच्छा अभी मैंने पढ़ाया था बेटा यहाँ पे कि जहां पे फीवर लगा है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। सी पार्ट में एरर होगा बच्चे, यहाँ पे फीवर की जगह पे लेस होगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमेशा लेस या लेसर लगाते हैं, फीवर का यूज नहीं करते हैं। जिन बच्चों को भी गलतियां या भ्रम हुई थी उनको मैंने अभी पढ़ाया था बच्चे यहाँ पे। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, मैं खुद ही रूल दिखा दे रहा बच्चे यहाँ पे, भी मैंने पढ़ाया भी था यहाँ पे कि जब कभी भी ऐसा केस आता है तो मैंने लिखवाया था। देखो बच्चे यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस रूल को देख सकते हो, दोबारा से देख सकते हो बच्चे यहाँ पे, दोबारा से इस रूल को मैंने अभी पढ़ाया था और मैंने आपसे बताया भी था कि सवाल पेपर में बार बार रिपीट करता है। बेटा लिटिल जो होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, पहली बात ये हमेशा बच्चे यहाँ पे मात्रा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब कभी भी मात्रा दिखाना हो ना तो वहां पे लिटिल लगाते हैं। फ्यू जो होता है बच्चे यहाँ पे ये भी पॉजिटिव डिग्री होता है बेटा, और ये भी बात ये संख्या दिखाने के लिए यूज होता है, मतलब जिसकी गिनती हम कर पाते हैं ना बेटा वहां पे हम लोग फ्यू लगाते हैं, ठीक पहली बात। तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री अगर आपसे कोई पूछे, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री आपसे कोई पूछे तो लेस बता देना, इसका फीवर बता देना। इसका सुपरलेटिव डिग्री कोई पूछे तो लिस्ट बता देना। अच्छा लिटिल का मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है कुछ, ये मीनिंग होता है हिंदी में। तो हम लोग बोलते हैं ना किसी से कम आप मुझे बता दिए होते बच्चे यहाँ पे, है ना। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिटिल, लेस, लिस्ट ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, फ्यू, फीवर, फ्यूएस्ट ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है जिसकी संख्या की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखेंगे, नो डैश देन 4 लीटर मिल्क। तो मिल्क क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा लेस लगाते हैं, फीवर नहीं लगाते। फीवर तब लगाते हैं बेटा जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। तो बताओ बच्चों कितने लोगों की बात समझ में आ गई, एक बार थम्स अप दिखा देना कि हाँ सर समझ में आ गया। बता बच्चे यहाँ पे,
अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर विल बी होना चाहिए, एबल टू हैज बीन कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूं बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा यहाँ पे जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं बेटा, बोलो बच्चे क्या बनाते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और कभी भी टाइम दिया रहता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, हैज बीन का यूज, हैव बीन का यूज हमेशा समय दिखाने के लिए करते हैं, विल का यूज समय दिखाने के लिए नहीं करते बेटा यहाँ पे, है ना? तो क्या नाम है? शुटप्पा। शुटप्पा, देखिए कटप्पा की सिस्टर शुटप्पा, आपको मैं बता दूं समय दिखाने के लिए विल कभी नहीं लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं बीन के साथ, और यही रीजन है बेटा, एबल टू से हैज बीन से कोई नाता नहीं है, ठीक है? बस आपको ये ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि एबल टू का जो सवाल बनता है, एबल टू नहीं लगता है किसके साथ, है ना? लिख लो बच्चों, कैन के साथ और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ एबल टू नहीं लगता है, और अनेबल टू नहीं लगता है किसके साथ? कांट के साथ और कुडंट के साथ। बस इतना याद रखना है आपको मैडम। चलिए एक और सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, बनाइए जरा हमें जल्दी से। आप बता बेटा, 9th का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे। नो लेस देन 50 क्वेश्चंस हैव बीन, देख लो मैडम यहाँ पे मिल गया ना, बोल रहे था ना, देख लो फिर से क्वेश्चन आ गया, आंसर्ड मेकिंग द यूज ऑफ दिस वर्क एंड, है ना, इंस्टीट्यूशंस नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर होगा? अच्छा बेटा ठाकुर साहब बिल्कुल लिख देंगे। और कोई आदेश? अब बताओ यहाँ पे कहां पे एरर होगा बेटा, बताना जल्दी से सभी लोग। बहुत ही प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है बच्चे यहाँ पे, और आप लोग ईमानदारी से बताने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर है। पहले बता बेटा, यहाँ पे नो लेस देन लिखा है, क्वेश्चंस कैसा नाउन है बेटा बताओ जरा? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं? फ्यू से बनता है फ्यूअल। याद आया? बोलो बच्चे ए में एरर होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बच्चों, पढ़ाने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार हमें अच्छे से बताना बच्चों, पढ़ाने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिटिल होता है मात्रा दिखाने के लिए, फ्यू होता है संख्या दिखाने के लिए। बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, धीरे चलो जरा धीरे चलो, ठीक दोपहरिया में गर्मी लगे है रामा, गर्मी लगे हैं, जब कभी लिटिल बाबू, सुनिए, जब कभी लिटिल बाबू लगा हो तो मतलब मात्रा दिखाने के लिए ना बेटा लिटिल लगा। और बच्चे यहाँ पे संख्या दिखाने के लिए ना, जिसकी गिनती कर पा रहे हो ना, उसको बोलते हैं संख्या, यानी नंबर बोलते हैं। बस इतनी बातें आपको, बस इतनी बातें आपको, बस जरा ये पॉजिटिव डिग्री है दोनों, अब दोनों से कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? धीरे धीरे से अब मेरे जिंदगी में आना, धीरे से लेस को लगाना, धीरे धीरे से फीवर भी लगाना, सुपर, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, ध्यान रखना बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री है दोनों। सुपरलेटिव अगर पूछेगा बच्चे यहाँ पे ना, तो लिस्ट हो जाता है कम से कम और फ्यूएस्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना बच्चे आप लोग। तो फीवर पैदा इसी से हुआ है, फ्यू से, ध्यान रखना है। तो कितने बच्चों को डाउट्स क्लियर हो गया है? एक बार थम्स अप दिखा देना बच्चों कि यस सर क्लियर है, गॉट इट। तो अगले सवाल पर एक और सवाल, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, छोटा सा प्यारा सा, चलो आजा बच्चे यहाँ पे। अगला सवाल आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता बच्चे। सेम सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है बच्चों। अब हमें आप बताना इस पार्ट में कहां पे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, बताइए जल्दी से। देखते हैं सबसे तेज सबसे फास्ट किसका जवाब आता है। एक बार प्रेम से बोलिएगा भारत माता की, सभी लोग जयकारा के साथ, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब आइए बच्चे, यहां पे लेस को हटा दो और यहां पे फीवर को, धीरे धीरे से फीवर को लगाना, क्यों? क्योंकि पर्सन कैसा नाउन है बेटा? ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो काउंटेबल नाउन के लिए फीवर लगाते हैं, लेस का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए।
क्लियर? बताओ बच्चों, सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठाकुर साहब ने पूछा है आप हो कहां से? याद रखना बच्चे, यहाँ पे इसको भूलना मत बेटा। यहाँ पे सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, बना लोगे बेटा ना? बोलो बच्चे, क्लियर है? मिस्टर शर्मा हैज 2 sons only and his oldest son is living in America and the youngest one in Delhi। बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर होगा? 11 का आंसर बताओ बच्चे। बच्चे कह रहे हैं वंस मोर। कैसा लग रहा बच्चे? यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाइन सुनाएंगे, बट इसको सही करके देखो। देखो बेटा, फिर से बताओ बच्चे, यहाँ पे बात हो रही है शर्मा जी के खुद की बेटे, तो शर्मा जी के खुद के बेटे है ना, तो ओल्डेस्ट नहीं लगेगा बेटा। यहाँ पे बी में एरर होगा, एल्डेस्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के लिए एल्ड से एल्डेस्ट होता है, यंगेस्ट नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात। देखो बेटा, एक्चुअली में होता क्या है, दो बातें याद रखना बेटा। एक होता है एल्डर, सुन लो मेरी बात, ठीक है बच्चों? एक होता है बेटा ओल्डर, एल्डर भी होता है ओल्डर भी होता है। अब सुनो बेटा, एल्डर का भी मतलब बड़ा, ओल्डर का भी मतलब बड़ा, ठीक? अच्छा, एल्डर का यूज होता है भाई बहन के लिए, जब हम बात करते हैं कभी भी ब्लड रिलेशन की बात करेंगे बेटा। हाँ, हिंदी में भी लिख रहे प्रभु, ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है, भाई बहन के लिए यूज होता है एल्डर। ओल्डर का यूज होता है दोस्तों के लिए, किसी वस्तु के लिए, यानी अदर रिलेशन के लिए। अदर रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन ना होना, या कोई वस्तु की बात हो ना, थिंग्स की, तो ध्यान देना बेटा। यहाँ पे वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ओल्डर लगाते हैं, और ब्लड रिलेशन की बात होता है तो बेटा एल्डर लगाते हैं। प्यारे बच्चों, एल्डर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, और ओल्डर के साथ बेटा हमेशा देन लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी ऐसा पेपर आए बच्चे, यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे बहुत आराम से, फिर से समझो आराम से। देखो बेटा, एल्डर का भी मतलब बड़ा, ओल्डर का भी मतलब बड़ा। तो अगर भाई बहन आपसे बड़ा है तो एल्डर लगाना है, एल्डर के साथ टू लगता है। ओल्डर का भी मतलब बड़ा, दोस्तों के लिए या किसी अदर रिलेशन के लिए ओल्डर के साथ नैन लगाते हैं। तो यहां पे देखो बात हो रही, खुद का बेटा है ना, तो एल्डर से एल्डेस्ट हो जाता है। तो आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे ओल्डेस्ट की जगह क्या लगाएंगे बेटा? बोलो एल्डेस्ट। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे सबको समझ में आ गया बच्चे? यहाँ पे बोलिए यस नो। सभी लोगों को समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे बच्चे। यहाँ पे बोलिए यस या नो, चले आगे। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। एक बार फिर से समझो, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना, फिर से समझो, यहाँ पे आराम समझो। पहले एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ पे बहुत आराम समझना बेटा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैंने बोला यहाँ पे रवि, इसका जवाब दो, अभी समझ में आ जाएगा। रवि इज एल्डर टू हिज ब्रदर विवेक। पहला सवाल समझो। अरे मैडम, यंगर अलग होता है और एल्डर ओल्डर अलग होता है मैडम। यंगर का मतलब होता है छोटा वाला, बस उसका रिलेशन ब्लड और अदर रिलेशन उससे कोई मतलब नहीं है सुल्ताना। समझ में आया? यंगर का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी की बहन हो, अच्छा तुम किसी की सहेली हो, तुम छोटी हो चाहे बहन हो चाहे सहेली, उसमें रिलेशन नहीं दिखता है। रिलेशन सिर्फ एल्डर में दिखता है, समझी? और ओल्डर में दिखता है अदर रिलेशन, बस इतना बात दिमाग में रखो। तो रवि इज एल्डर टू हिज ब्रदर विवेक। विवेक, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे तब समझ में आएगा। मार बुद्धि लगाए जा रही है, जब तक चीजों को समझोगे नहीं। तुमको 20 बार बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रही है तुम। ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ये बताओ बी,
अब बताओ यहां पे कहां पे एरर है? सी। यंगर के पीछे परेशान है आप बेटा। यंगर तो बस दिखा रहा है कि छोटा छोटी ही बात हो रही है। अब बताओ इसमें कहां पे एरर है? रवि बड़ा है अपने भाई विवेक से, बताओ कहां पे एरर बताओ। अभी मैंने समझाया, बताओ इस पार्ट में कहां पे एरर करोगे? बहुत ही आराम से करना, जल्दीबाजी ना करना। तो चेक करो यहां पे बात किसकी, ब्रदर की हो रही है ना। ब्रदर कैसा रिलेशन है? बोलो भाई है, ब्लड रिलेशन है। आंसर नो एरर हो जाएगा, नो एरर। और एल्डर के साथ हमेशा टू लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आप देखो ना बच्चे, यहां पे बहुत ही आराम से समझो यहां पे। तो अभी समझ में आया बेटा? अभी समझ में आया कि नहीं आया? गुरु, अच्छा ये बताओ, गुरु का काम क्या होता है? समझाना, पढ़ाना, और समझ में ना आए तो पीट देना। जब जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पे डांट भी देना, और जरूरत पड़ने पे प्यार भी देना। यही तो होता है गुरु। बोलो। तो गुरु चिल्लाए तो बुरा मत मानिए। तो फिर आप विद्यार्थी नहीं हैं, फिर आप किसी के माध्यम से भेजे गए हैं। जो विद्यार्थी होता है ना, गुरु का रिस्पेक्ट करता है। अगर गुरु चिल्लाए चाहे समझाए तो उसको प्यार से समझिए। समझ में आ रहा है? तब सीख पाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर आपके पापा आपको डांटेंगे तो बोलोगे पापा चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, माँ बाप और गुरु सिर्फ इसलिए चिल्लाता डांटता है ताकि बच्चे को और अच्छे समझ में आ जाए। बिल्कुल पूछो बेटा, यहाँ पे पूछने, हम तो बताने के लिए हैं। कभी मना किया मेरे प्यारे बच्चे? बताओ, कभी मैंने आप लोगों को मना किया मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे अपने बच्चे हो बेटा। आओ एक बार और समझाते बेटी। आ जाओ, आ जाओ मेरी लल्लू, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटी। देखो मेरी बिटिया, आओ, आओ बेटा, समझो, समझो बेटी। अभी पहले बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ जाओ बच्चे मेरे, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ ले 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 ले, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ। देखो बेटी, बेटी, अरे बेटा देखो यहाँ पे एल्डर अगर लगा है बेटी, एल्डर। तुम छोटी वाली बच्ची हो, मेरी नाराजगी, नाराज क्यों होती है बिटिया? एल्डर होता है बहन के लिए। मान लो तुम अमन की बहन हो, है ना? तो अमन की बहन हो तो बहन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। अब समझ में आया मैडम? ब्लड रिलेशन का मतलब होता है छोटकी वाली बबुनिया, बड़की वाली बहनिया। ठीक है, बड़की बहनिया जो होती है दीदी, ये जो एल्डर होता है ना, दीदी कहते हैं, ए दीदी, ए दीदी, वो वाला है। और एल्डर के साथ क्या लगाओगी? टू। समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ, ओल्डर कब होता है? जब आपकी कोई सहेली आ जाए, सहेली के लिए, है ना? सहेली का मतलब बोलिए, अदर रिलेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अदर रिलेशन के लिए, अदर रिलेशन के लिए क्या लगाते हैं? ओल्डर लगाते हैं। और ओल्डर के साथ हमेशा क्या चलता है? बोलो देन। अब बताओ, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई दिक्कत, बोलो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताना बेटा। और मैं एक सवाल दे रहा हूं, बताना इसमें कहां पे रहे। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, बना के दिखाओ। लिखो, सब सबका सही होना चाहिए। ठीक, रेडी हो ना? लिखो, लिखो बेटा यहां पे। देखो क्वेश्चन लिखो, अमन, अमन इज elder than his friend रोहित। अब बताओ यहां पे जल्दी से कहां पे एरर है?
चलो जल्दी से बताओ कहां पे एरर है, ए में, बी में, सी में, या नो एरर? देखो मैंने पढ़ा दिया बहुत आराम से, अब गलत ना करना। बहुत बढ़िया, इस बार सारे बच्चों ने सही किया आंसर, वेरी गुड जॉब, मजा आ गया। सबको समझ में आ गई यानी ना? तो मान ले बच्चों सबको समझ में आ गया। बात किसकी हो रही है? फ्रेंड की हो रही है। फ्रेंड कैसा रिलेशन है? अदर रिलेशन है, यानी देन सही है। एल्डर को रिप्लेस कर देंगे बेटा ना किससे बच्चों? ओल्डर से। वेरी गुड जॉब, शाबाश, अच्छा लगा। तो सच बताइए बच्चों कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से मेरा रेफरल कोड लिख लो, डी वाई लाइव। जिनको जिनको भी समझ में आ गया वो मेरा कोड लिख देंगे, डी वाई लाइव, फिर अगले क्वेश्चन से चलेंगे। वेरी गुड जॉब, बहुत ही शानदार आंसर। चाहे बात करें जाकिर की, ओनली चिक्कू की, और यहां पे बात करें प्रीति की, अमन का, सबका सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड जॉब, शाबाश मेरे प्यार बच्चे। बताओ रोहित समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे सबको समझ में आ गया बेटा ना? किसी भी बच्चे को कोई शिकायत? देखिए प्रभु, कोई भी शिकायत हो, कोई भी चीजें हो, एक बार हमसे जरूर बताएं। एक तो लैपटॉप में देख के पढ़ाना होता है, सामने होते तो और जल्दी चीजें समझ में आ जाती बेटा। तो मुश्किल हो जाता है बेटा ना कैमरे में देख देख चीजों को समझ पाना मेरे प्यारे बच्चों। स्टिल फिर भी कोई चीजें अगर हमसे गलती हो जाए, छूट जाए, तो एक बार जरूर बताना बेटा। मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से प्यार से समझा सकूं बेटा। सच बता रहा हूँ, वरना मैं रात में 12 बजे क्लास क्यों लेता? खुद ही बता बेटा। यहाँ पे बता बेटा, क्लियर हो गया बच्चे यहाँ पे सभी लोगों को ना डाउट? चलो बच्चे आ जाओ बेटा यहाँ पे जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते हैं सब लोग। She is so vivacious and expressive that she is dear girl to all of us, no error। बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर है? टेल मी। चलो अच्छा बताओ बेटे यहाँ पे ये आर्ट जो एरर है बच्चे यहाँ पे ए में होगा। सी इज नॉट होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, सी इज नॉट सो विवेसियस। अच्छा सो का यूज दैट के साथ करते हैं तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए, निगेटिव सेंस में करते हैं बच्चे। दैट सही बेटा, दैट सही। देखो बच्चे यहाँ पे ए में एरर होगा, मैं रूल समझा दूं यहाँ पे। एक बार बहुत प्यार से समझना, रूल समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आराम से देखना बेटा यहाँ पे, पहले रूल को समझो यहाँ पे। देखो बेटा रूल क्या कहते हैं यहाँ पे कि सो का यूज हमेशा तब करते हैं जब डिग्री पॉजिटिव हो और यहाँ पे एज दिया हो और कंपेयर किया जा रहा हो किसी भी व्यक्ति से। और कंपेयर करते समय हम किसी से बोलते हैं ना कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितने अच्छे हम हैं, आप उतने बुरे नहीं हो जितने बुरे हम हैं, ऐसे वाक्यों के लिए बनाया गया बेटा। और बच्चों इसका यूज हम लोग करते बेटा सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। ये नोट करके लिखना बच्चे, नोट करके लिखना बच्चे, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, ये याद रखना ठीक। अच्छा अगर बच्चे यहाँ पे अगर एज लिखा हो, नोट करके लिख लेना बेटा, अभी पूरा रूल समझा रहे हैं। एज के साथ बच्चे यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिग्री लिखा बच्चे यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग एज लगाते हैं, ठीक है बेटा यहाँ पे। और इसका यूज बच्चे हम लोग दोनों जगह कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, ये बातें नोट कर लेना। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे निगेटिव में होता तो देखो सो के साथ नॉट नहीं था इसलिए गलत हो गया बेटा, यहाँ पे इसको नोट कर लेना सब लोग। बोलो सबको समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बताओ बच्चे समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार नोट कर लेना और हमें बता देना। अगले सवाल पे चलें, इसको नोट डाउन कर लेना बच्चे यहाँ पे ताकि गलती ना हो आप लोगों से। तो ए वाले पार्ट में एरर था बेटा यहाँ पे,
सू के पहले नॉट होना चाहिए। चलो एक और सवाल, जल्दी से बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। सी इज वेरी क्लोज गर्ल टू माई हार्ट एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लिव रेस्ट ऑफ माई लाइफ विदाउट हर। 13 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ जल्दी से क्या होगा। एक बार सब लोग देखना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है। इस पार्ट में लिखना बच्चे यहाँ पे, वो मेरे बहुत सी इज वेरी क्लोज गर्ल टू माई हार्ट एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव रेस्ट ऑफ माई लाइफ विदाउट हर। चलिए यहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए। यहाँ पे ए में एरर होगा बच्चे, यहाँ पे क्लोज टू माई होगा, ठीक है। ए पार्ट में एरर कर लिया आप लोगों ने। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट प्रोलिफिक एंड द हम्बलेस्ट क्रिकेट। अब बता बच्चों, प्रोलिफिक एंड द हम्बलेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। इतिहास के क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर सबसे प्रोलिफिक एंड हम्बलेस्ट व्यक्ति रहे हैं। सबसे हम्बलेस्ट बता बच्चों। अब बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा। 14 वाले का आंसर बता बेटा यहाँ पे क्या होगा। तो एंड से जब दो चीजें लिखी रहती बच्चे यहाँ पे ना, तो दोनों के पहले देखिए, हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, है ना। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बी वाले पार्ट में होगा बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, द मोस्ट प्रोफिलिक जो वर्ड दिया ना बच्चे यहाँ पे, ये एंड से जुड़ा होते किसी एक के पहले लगाएंगे यहाँ पे, है ना। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, हम्बल, हम्बलर नहीं होता, द मोस्ट हम्बलेस्ट हो, हम्बलेस्ट होता, बिल्कुल द मोस्ट लग जाएगा बेटा यहाँ पे किसके पहले, हम्बलेस्ट के पहले, ठीक है। मोस्ट शब्द का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ना बच्चों, मोस्ट का यूज किया जाता है बेटा, नोट कर लेना, ओके। चलो एक और सवाल। सम यंग लेडी विद अ बैग इन हर हैंड इज स्टैंडिंग एट द डोर एंड लुकिंग फॉर यू, नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे कहां पे। इस सवाल का आंसर बताना, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस बार बहुत ही प्यारा सुतपा ने आंसर दिया है, अमन ने, और यहाँ पे आंसर दिया पुतुष राज यादव, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहे बच्चों के, बहुत बढ़िया। सुनील का भी आंसर सही है। पंद्रह वाले में आंसर बता बच्चे यहाँ पे कहां पे हो। अच्छा बच्चा बच्चे, एक बात बताओ बच्चे यहाँ पे, ए मेरा होगा ना बेटा, सम नहीं होगा बच्चे। यहाँ सम के जगह पे बच्चे यहाँ पे क्या लगा दें, ए वाले में एरर होगा बच्चे यहाँ पे। ए वाले में बता बच्चे क्या करोगे, बता बेटा, क्या ऐसा लिख दे, क्या सम की जगह पे ए नहीं लगा दे या सम और लगा दे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेडी भी सिंगुलर है, सिंगुलर बैग भी है, सिंगुलर, हर भी लगा है। तो सम का यूज हमेशा हम करते बच्चे यहाँ पे
प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लिखो बच्चे यहाँ पे सम का जो यूज करते बच्चे हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और एनी का यूज बच्चे यहाँ पे सब के लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एनी की जगह पर यंग लेडी लिखते हैं, यहाँ एनी यंग लेडी, कोई भी लिख दो सही हो जाए। एक और बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चे यहाँ पे 16 का बताना, और जितनी तारीफ करें उतना कम है बच्चे। यहाँ पे सबसे प्यारा, अभी तक का सबसे प्यारा रूल है 16 वाला। आप लोग बताना बच्चे यहाँ पे 16 वाले का आंसर क्या होगा, सब लोग बताना। 16 का आंसर बताना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब। अच्छा बच्चों बताना, सच बताना, ए में एरर होगा ना बेटा, वर की जगह पर हैड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो वुड हैव दिया है। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा टेंस में बेटा, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा टेंस में कि जब दो काम एक साथ पास्ट में हो और दोनों अधूरे हों तो हमेशा इफ से बनता है बेटा यहाँ पे, और इफ के बाद बच्चों अगर कभी भी सब्जेक्ट लगा रहता है बेटा तो हैड का यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोलो। और आपने एक और रूल पढ़ा होगा इफ का, कि इफ के साथ अगर सब्जेक्ट वन होता है तो वर्ब भी लगता है। अब आप लोगों ने दो दो रूल पढ़ी होगी, ये होता है बच्चे यहाँ पे काल्पनिक वाक्यों के लिए, सपोजिशनल सेंटेंस के लिए, और ये होता है दोनों काम अधूरे हैं उसके लिए। अच्छा, हैड के साथ बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और वर्ब के साथ बेटा ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट वन आता है, कॉमा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट टू आता है, यहाँ पे भी बेटा सब्जेक्ट टू आता है। डिफरेंस क्या है बच्चों मेरे, यहाँ पे सिर्फ वुड आता है, और वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे बेटा मॉडल वर्ब वुड के साथ हैव लगाना पड़ता है बच्चे, यहाँ पे बच्चे मेरे वुड के साथ क्या लगाते हैं बेटा, हैव लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट टू आता है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट टू आता है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा यहाँ पे, तो बस आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों ही इफ से शुरू होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है बेटा यहाँ पे कि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर लास्ट में वुड के साथ अगर हैव है तो यहाँ पे हैड लगेगा, और लास्ट में सिर्फ वुड है तो यहाँ पे वर लगेगा। अब ये वर कह रहा है किसके साथ लगा सकते हैं बच्चों, तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग बच्चों वर का यूज कर सकते हैं। वर भी सही होता है लेकिन लास्ट में वुड हो। बताओ बच्चों समझ में आया आप लोगों को, ये पहले नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार सभी लोग नोट कर लेना बेटा, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज बताया ताकि आप लोगों से गलती ना हो। पहले बताओ ये मेरी बात समझ में आई, तो इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे देखो वर की जगह पे हेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वुड हैव किया। देखो बच्चे यहाँ पे अगर सवाल अगर कभी भी बनेगा ना बच्चे यहाँ पे, तो जैसे मैंने दिया बेटे यहाँ पे इफ, और मैंने लिखा यहाँ पे इफ रोहित, इफ रोहित अ मंकी, अगर रोहित एक बंदर होता तो ही वुड किल ठाकुर, तो ठाकुर को मार देता। अगर रोहित बंदर होता तो ठाकुर को मार देता। अब बताओ इस पार्ट में पूछ रहा है क्या भरेंगे बेटा, तो बताओ बच्चों यहाँ पे हेड भरेंगे या बताओ बेटा यहाँ पे वर भरेंगे, जल्दी बताओ। तो चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे लास्ट में वुड आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो रोहित कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अब यहाँ पे क्या भर देंगे बेटा, बोलो वर्ब भर देंगे। समझ में आ गया। तो बच्चों तीनों पॉइंट नोट करना बच्चों, यहाँ पे इफ के टोटल केस लिखना बेटा, यहाँ पे इफ के टोटल 3 केस होते हैं,
और आपसे कभी कंफ्यूजन हो तो लिख लेना बेटा यहाँ पे, ये ट्रिक नोट करके लिख लेना बच्चे, यहाँ पे शानदार ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, कभी पेपर में गलत नहीं होगा, नोट कर लेना। कभी भी बेटा इफ के साथ अगर आगे वर्ड लिखा हो बेटा ना, हमेशा याद रखना बेटा पीछे वुड दिया रहेगा, ठीक है बेटा। और आगे अगर बेटा हैड लिखा है ना बच्चों, तो पीछे हमेशा वुड हैव लिखा रहेगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये बस इतना याद रखना बेटा, पीछे वुड हैव है तो आगे हैड होगा, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा तो ये सिंपल प्रेजेंट का कंडीशन हो जाता है, तो विल या शैल का यूज किया जाता है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे तीनों पेपर में कंफ्यूजन में कर देंगे आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान देना बेटा, अगर पीछे वुड है तो आगे वर्ड देखना, पीछे वुड हैव है तो आगे हैड देखना, पीछे विल या शैल दिया है बेटा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनामिका मैम, कह रही हैं आप इतनी रात में क्लास ले रहे, क्यों ले रहे हो? अच्छा, यही सवाल मैं आपसे पूछी बेटा यहाँ पे, आप इतनी रात में क्लास क्यों पढ़ रही हो? जल्दी बताओ, इसका जवाब दो। तो इसका जवाब ये है बेटा यहाँ पे कि मैं इतिहास रचना चाह रहा हूँ, और जब कोई इंसान इतिहास रचना चाहता है तो ऐसे टाइम पे पढ़ाता है जब कोई न पढ़ा रहा। बता बेटा यहाँ पे 12 बजे रात में पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही टीचर है, वो है डीके सर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, बताना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला बेटा। याद रखना बच्चों, पीछे आगे अगर वर है बेटा ना, तो हमेशा पीछे वुड होगा, याद रखना बेटा। आगे हेड है बेटा ना, हमेशा वुड हैव होगा। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बच्चों विल या शैल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे चलिए, शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को बच्चे। यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चे, यहाँ पे रूल में समझ में आ गया, पीछे अगर वुड होगा तो आगे वर्ड लगाना है। ठीक है बेटा, एक सवाल और करके दिखा बच्चे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं जो हमसे 3 बजे भोर तक पढ़ सकते हैं? बताओ, आप लोग में से कितने लोग हैं जो भोर में 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं? इफ अनामिका, इफ अनामिका डैश टोल्ड, इफ अनामिका डैश टोल्ड, नोट करना बच्चे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतापा, सुटापा सी would have she would have helped her। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहला दिया बच्चे यहाँ पे वर, और दूसरा दिया बच्चे यहाँ पे हैड। बताओ क्या लगेगा? देखो मैंने रूल पढ़ा दिया, इफ से शुरू हुआ है, पहला वर दूसरा हैड। सब लोग अगर पढ़ा बता दोगे तो हमें लगेगा हाँ मेरा पढ़ाई लिखा सार्थक हो गया आज। तो पीछे चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो वुड के साथ हैव आया है ना, पीछे वुड हैव है, तो बता बेटा यहाँ पे क्या लगा लेंगे बेटा, बोलो आगे हैड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर, शानदार। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को, और कमाल का आंसर दिया है, जवाब दिए बच्चे आप लोगों ने। सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा मेरा क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच प्यार बच्चों। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल क्लास में जरूर आना, कल क्लास में सभी लोग जरूर आना, जरूर 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 आना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा बच्चे यहाँ पे। मैं आपको फिर से बताता रहा हूँ, कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा बेटा सभी लोगों के लिए, कोई क्लास मिस नहीं करेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, और थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, दिल से शुक्रिया। चलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का क्लास, बता बच्चे यहाँ पे 12 बजे 12 बजे 12 बजे डेली 12 AM सुबह मॉर्निंग में 12 बजे डेली होता है।
टेली 12 बजे होता है बच्चे यहाँ पे। जिन भी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, इंग्लिश बाय डीके सर, है ना। सब लोग नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे, इंग्लिश बाय डीके सर, है ना। अनअकैडमी का ही ये टेलीग्राम है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके। टेलीग्राम नोट कर ले, इंग्लिश बाय डीके सर। और डेली रात में 12 बजे क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ यहीं से मिल जाएगा आपको बच्चे यहाँ पे। रात में डेली 12 बजे क्लास होता है बच्चे यहाँ पे। सब में काम आएगा बेटा यहाँ पे, सब में काम आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि, और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे यहाँ पे। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है बच्चे यहाँ पे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मेरा रेफरल कोड है DY लाइफ। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चे आप लोगों को, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद। और जाते जाते एक छोटा सा लाइन आपके लिए, और अच्छा लगेगा तो क्लैपिंग कर देना बच्चे यहाँ पे, है ना। कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो खुद के लिए जीते हैं। अरे खुशी उन्हें नहीं मिलती जो खुद के लिए जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदलते। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और जाते जाते बच्चे यहाँ पे हमेशा याद रखना बच्चे यहाँ पे एक बात, कहा जाता है कि मेहंदी की पत्तों की तरह मत बनो जो गिर के सूख जाते हैं, बनना ही है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो खुद पीस कर दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया कीमती समय देने के लिए बच्चों, धन्यवाद।